गाइस, इस वक्त अगर हम पूरे देश की बात करें तो मुझे ताज्जुब होता है ये देख करके, ये जान करके कि देश के कई राज्य ऐसे हैं। आप त्रिपुरा ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, मतलब ऐसा बिहेव हो रहा है जैसे कि ये जो बच्चे हैं क्लास 10-12 वाले, ये बच्चे नहीं हैं, ये सुपर हीरोज हैं जो कि फेस कर सकते हैं कितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को। सो हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, आज 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी आए, मन की बात में उन्होंने बातें की, डिस्कशंस किया और काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेज, नॉन मेडिकल स्टाफ जो हैं, ड्राइवर, उनसे बात किया। लेकिन जिस चीज़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो काफ़ी कुछ बताएंगे पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में या लॉकडाउन के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में या बच्चों के बारे में, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई। मुझे बहुत ताज्जुब होता है गाइस कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। बच्चे बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं जितना हद तक हो सकता है मैं टेलीग्राम पे, मेल पे या लाइव सेशन या वीडियोस के जरिए मैं आप तक अपना बात पहुंचाता हूं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, इस वक्त मैं अभी अपने साथ में 2 स्टेट्स का अपडेट्स लेके बैठा हुआ हूं एंड आई एम शॉक्ड, सीरियसली आई एम शॉक्ड। त्रिपुरा की बात से मैं पहले शुरू करता हूं। वहां पे क्या किया गया है कि क्लास 3 to 9, क्लास 3rd से लेकर के 9 तक और 11th क्लास के एनुअल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब मुझे लगता है त्रिपुरा के मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके लिए ताली बजाना चाहिए। मतलब 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, 6th, 7th, 8th, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अब आप बोलोगे सर, अगर 3rd से लेकर के 11th तक वाले बच्चों को अगर ऐसा किया है, 3rd to 9 एंड 11 वाले स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, उनको भी जनरल प्रमोशन नहीं दिया, तो भाई क्लास 10 और 12 वालों का त्रिपुरा में क्या हाल होगा, कितना हाल डिफिकल्ट होगा। सही सोचना है आपका, क्योंकि मुझे एक बार बिलीव नहीं हो रहा है कि उनका जो क्लास 10 और 12 वाले बच्चे जो हैं वो अभी भी अपीयर हो रहे हैं। उनके यहाँ प्री बोर्ड्स चल रहा है और उनके यहाँ उन्हें बुलाया भी जा रहा है शायद, और ये करवाया भी जा रहा है। अगर आप में से कोई त्रिपुरा से है जो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा या टेलीग्राम में मुझे अपडेट जरूर दीजिएगा। मतलब अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड के लिए अभी भी फोर्स किया जा रहा है। दे आर गोइंग, स्टिल दे आर गोइंग, द स्टूडेंट्स आर गोइंग। अरे भाई, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपने ऐसा कर दिया। और रीजन सुनिए, मेरे पास में जब रीजन सुनने में आया तो रीजन से मैं सुनकर के हैरान हो गया कि रीजन ये दिया गया कि भाई क्लास 3rd से लेकर 9 तक को और 11 तक के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जा रहा है। और क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है, रीजन आप ध्यान से सुनना। रीजन है राइज इन कोविड केसेस। ओ माय गॉड, मतलब हमें जब फैशन चाहिए, सेलफोन्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वगैरह जो भी चीज चाहिए, तो हमें फॉरेन का कॉपी करना है। लेकिन जब इस तरह का कुछ करना है तो अपना ही सिर पैर करना है। आप एक तरफ दावा कर रहे हो, त्रिपुरा सरकार दावा कर रही है, राज्य सरकार, कि भाई कोविड केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप एग्जाम को कैंसिल नहीं कर रहे हो। 3rd से 11th तक के बच्चों को तो श्योर शॉट जनरल प्रमोशन मिल जाना चाहिए था और 10th और 12th को सीधा सीधा कैंसिल कर देना चाहिए था एग्जाम को। जिनको एग्जाम देना होगा वो बाद में देंगे, बट नो, इनको तो अपने जिद पर अड़ना है। सेकंड स्टेट की हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की। अनबिलीवेबल, मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं होता है जब मैं ऐसे राज्यों की बात करता हूं तो। क्लास 10 और 12 के एग्जाम्स आंध्र प्रदेश में एज पर शेड्यूल होगा। ओ माय गॉड, एज पर शेड्यूल। एक तरफ आंध्र प्रदेश के केसेस भाग रहे हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं, बट दे आर रेडी टू गो फॉर दैट। आपको मैं बता दूं कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उनका कहना है कि कोविड की स्थिति खराब है, लेकिन हम एज पर एग्जाम शेड्यूल एग्जाम जो है वो एग्जाम ले लेंगे, लेने में सक्षम है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटोकॉल्स का फॉलो होगा, SOPs, गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ होगा, हम कर लेंगे। अब बच्चों बताओ, अगर आप आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो या त्रिपुरा से जुड़े हुए हो या यूपी से जुड़े हुए, मैं क्या करूं आप लोग के साथ में, बताओ मैं कैसे? जब तक आप लोग यूनाइट नहीं हो गए कुछ भी कर पाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको यहां पे ये भी चीज बता दूं कि आंध्र प्रदेश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने डिमांड किया है कि क्लास 10-12 के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए या तो पोस्टपोन किया जाए। लेकिन ये अड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, हमें तो एग्जाम लेना है। अनबिलीवेबल। पता है 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3,50,000 से ज्यादा केसेस हैं
और मैं बार बार एक सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि जैसा मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि भाई वहां पे ये दिया हुआ था कि एक आदमी जो कोविड पेशेंट होता है वो उस कम से कम 30 से 45 आदमियों को वो इन्फेक्ट कर चुका होता है या कर सकता है, मतलब उतने लोगों के संपर्क में वो आया होता है। और फिर मेरा यहां रिसर्च में तो बस यहां स्टॉप था, फुल स्टॉप था, लेकिन मेरे दिमाग में घूमा कि एक आदमी ने 30-40 आदमियों को इन्फेक्ट किया और वो फिर 30-40 आदमी फिर और 30-40%। इमेजिन, इसीलिए शायद भारत में निकल करके आ रहा है पर डे 24 घंटा में 3,40,000, 50,000, 60,000 आसपास केसेस जा रहे हैं। अब मैं थर्ड एक स्टेट की बात करूंगा, महाराष्ट्र। यहां पे तो तारीफों की पुल बनने चाहिए, कोई स्टेट कुछ मतलब बातें नहीं है, ये तो सुपर स्टेट है, कोई ये नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों से राज्य सरकार, मतलब कितना अच्छा राज्य है, कितना अच्छा सब कुछ है, लेकिन महाराष्ट्र में राज्य सरकार, एजुकेशन मिनिस्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्लास 10th के एग्जाम्स को तो किसी तरह से किया गया बड़े मुश्किल से, लेकिन 12th वाले बच्चे अभी भी वही हाल है, अभी भी। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 67,000 प्लस केसेस हैं। और यहां पे क्या है कि 12th वालों का भी हमने कुछ नहीं सोचा। इवन FYJC यानी कि फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेजेस, जिसे कि क्लास 11 कहा जाता है, इसके ऊपर एक बैठक हुई, वर्षा गायकवाड़ मैडम ने किया, और उनका कहना था कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको किस तरह से क्लास 11 में एडमिशन का प्रोसेस ये होगा और किस तरह से उनको मार्क्स दिए जाएंगे, अभी भी सोच रहे हैं। अरे यार, ये देश एक है, पूरा देश हमारा एक है, तो अगर CBSE ने एक पैटर्न सेटअप कर रहा है तो उसके साथ में मिल करके एक बड़ा पैटर्न बना लो ना। इश्यूज क्या है? त्रिपुरा अपना डिसीजन लेता है, महाराष्ट्र अपना डिसीजन लेता है, गोवा का समझ में नहीं आता है, यूपी अभी शांत बैठा हुआ है, पश्चिम बंगाल का कुछ अलग ही कहानी है। क्या कहा जाए बताओ, कैसे किया जाए? क्यों कोई क्लास 12th के बच्चों की साथ नहीं देता? क्यों अदर स्टेट्स की कोई बात नहीं करता? क्यों? इतने सारे यूट्यूबर हैं, वो भी उठ सकते हैं, हमारे साथ में इस कैंपेन में मदद कर सकते हैं। आज शाम 7 बजे मैं बाय द वे लाइव हो रहा हूं, हाँ लाइव होंगे, मास ट्वीट करेंगे, और आप अपना यूनिटी दिखाओ। नहीं यार, आप लोग की भी तो गलती है, यूनिटी नहीं शो करते हो। गुजरात बोर्ड का ले लो, वहां पे चीफ मिनिस्टर अड़े हुए हैं, हमको तो एग्जाम लेना है, हो जाएगा एग्जाम। 20 से ज्यादा शहरों में वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है और हो जाएगा एग्जाम। कंटेनमेंट जोन की तो बात ही मत कीजिए, एकदम बात मत कीजिए। वहां के जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहां का जो प्रदेश जो इकाई है, यूनिट जो है, उनका कहना है कि मिनिमम 2 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन होना चाहिए। सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों कोई क्लास 12 की नहीं सुनता? मेरे ख्याल से यहां पे प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब हम ऑलरेडी बहुत डिले कर चुके हैं इन बच्चों के साथ में। एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल मैं दे रहा हूं अपने चैनल के साइड से। इंटरनल असेसमेंट पूरे यूट्यूब पे हमने मांग उठाया था, ये सब जानते हैं। पिछले साल भी आप उठा के देख लो, तब से हमने बात किया था। उस वक्त हैशटैग इंटरनल असेसमेंट कोई बोलता भी नहीं था, हमने स्टार्ट किया था, और पिछले बार मार्किंग स्कीम में उसका रोल बहुत बड़ा था। ठीक है, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे क्लास 10, 12 के बच्चों को मार्क्स दे दिया जाए। ठीक है, 12th वाले भी एग्जाम्स भी कैंसिल किए जाए। पूरे मैं देश भर की बात कर रहा हूं, सिर्फ CBSE बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। और साथ ही साथ में एक काम किया जाए, अगर आप बच्चे को डायरेक्ट मार्क्स नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क दे दो, बच्चा बना देगा, आपको भेज दिया जाएगा, हर बोर्ड्स को भेज दिया जाएगा। या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो CBSE निकाल रहा है उसको सब लोग फॉलो करें, और उस क्राइटेरिया बेसिस पे अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो जैसा क्लास 10 के लिए बनाया गया है कि भाई वो लोग अपना एग्जाम दोबारा दे सकते हैं जब कभी भी स्थिति नॉर्मल होगा, तो क्लास 12th वाले बच्चे भी दे देंगे। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं रहेगा, कोई इश्यूज भी नहीं रहेगा, सारा मामला भी ठीक रहेगा। व्हाई नॉट? अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप लोग असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए तैयार हो? और वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना आप लोग, तब तो फिर हो चुका। आप एक तरफ आप लोग मुझे बोलते हो सर आप हमारे लिए लड़ते हैं, हाँ हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, हमारा चैनल फाइट कर रहा है, हमारा दूसरा चैनल फॉर स्टडीज भी फाइट कर रहा है। पता नहीं अब तक आपने उसे सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। नहीं किया है तो कर लो, आप ही क्या हाथ स्ट्रांग हो रहा है।
लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना कि आप लोग अगर यूनिटी में नहीं रहोगे तो हम और आप क्या कर सकते हैं बताओ। अगर हर स्टेट बोर्ड से 5-5, 6-6 हजार भी स्टूडेंट उठ जाएं और एक साथ आ जाएं तो सोचो कि कितना बड़ा संख्या खड़ा होगा। और 10th वाले बच्चे जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सर हम 12th वालों को मदद करेंगे और स्टेट बोर्ड्स को मदद करेंगे, तो वो लोग भी आ जाओ। हालांकि इस बात पे हमने कहा था ना, #स्टूडेंट्स यूनिटी, स्टूडेंट वांट्स जस्टिस, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, हमने कहा था ना। मुझे नहीं मालूम, इतना खतरनाक सिचुएशन है, हॉस्पिटल्स पटे पड़े हुए हैं पेशेंट से, कितने सारे इश्यूज हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्लीज यार आप लोग स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या हो रहा है यार, प्लीज आई बेग ऑफ यू, प्लीज स्टूडेंट्स को रिलीव कीजिए। ऐसे ही मेंटल प्रेशर, ट्रॉमा कितना ज्यादा है। कोई ऑनलाइन क्लासेस उनको ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, डाउट क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, अपने टीचर्स के कांटेक्ट में कितना आ सकते हैं। एक फिजिकल क्लास में बच्चे का सवाल पूछना या टीचर का बताना और एक ऑनलाइन क्लास में सवाल पूछना और टीचर का बताना में बहुत 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 बड़ा फर्क है। गाइज हम आपके आवाज बन के उठे हुए हैं लगातार, लेकिन आप लोगों को हमारा जो हाथ है वो मजबूत करना पड़ेगा। हम चाहते हैं मास ट्वीट करें, इतना बड़ा ट्वीट करें जो कि भारत में इससे पहले ना हुआ हो। उसके लिए आपको ट्विटर पे, मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको आना है, हमें फॉलो करना है और तैयार हो जाइए। वी विल रेज इश्यूज ऑफ ईच एंड एवरी बोर्ड, चाहे फिर वो त्रिपुरा हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो प्लीज यार आप लोग थोड़ा सा यूनाइट हो जाओ प्लीज। #विशाल आर्य या विशाल कुमार जायसवाल से मुझे ट्विटर पे सर्च कीजिएगा, मिल जाऊंगा, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ना नहीं भूलिए, स्टडी विद विशाल सर, वहां पे मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूं, तो वहां पे आप मुझसे जुड़ जाओ। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो, तुरंत कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जब भी कभी लाइव सेशन हो तुरंत पहुंच जाओ। रिमाइंडर सेट कर लो ताकि कभी दिमाग से, गलती से भी, भूल से भी आप लाइव सेशन मिस ना करो। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये सब आपके लिए हो रहा है, ठीक है। अभी इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।